नमस्कार, नमस्ते। मैं हूं अजीत कुमार झा एनडीटीवी से और हम बंगाल में एक सीरीज़ रन कर रहे हैं। चुनाव आ रहा है मार्च अप्रैल 2026 में। हम एक सीरीज़ रन कर रहे हैं बंगाल में खेला हबे, और उसमें आज हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर मिसेस अग्निमित्रा पॉल, और ये जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी की स्टेट लेवल, और आसनसोल साउथ की एमएलए हैं, 2021 में जीती हैं चुनाव, और हम इनसे बातचीत करेंगे 2026 चुनाव को लेके। मैं सीधे आ रहा हूं इस इशू पे कि 22 दिसंबर को मैम हुमायूं कबीर एक पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट किए हैं। वो तृणमूल के एमएलए हैं नॉर्थ से, और उन्होंने कहा कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। उन्होंने डिक्लेयर किया, उसके बाद उनको सस्पेंड किया गया है पार्टी से, बट एक्सपेल नहीं किया गया है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 135 सीट पे कैंडिडेट खड़ा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कांग्रेस सीपीएम से बात करूंगा, मैं बाकी पार्टियों से बात करूंगा, ओएसीजी के एमआईएम से बात करूंगा, इंडियन सेक्युलर फ्रंट आईएसएफ से बात करूंगा, और अभी कुछ पता नहीं है क्या होगा। बट आपको क्या लगता है कि जो तृणमूल के साथ जो अक़लियत का वोट है, और काफ़ी मतलब है, करीब करीब सारा अक़लियत का वोट लगता है कि उन्हीं के तरफ है, 70 से 80% तो ज़रूरी उनके साथ होगा, उस पर क्या हुमायूं कबीर झटका मारेंगे? क्या वो कट के 5 से 10% वोट कट सकता है अक़लियतों मुसलमानों का तृणमूल के खिलाफ? क्या वो हुमायूं कबीर की तरफ जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि हुमायूं कबीर उनका जो एरिया है उन पे मुस्लिम वोट में डेंट ला सकते हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद, मालदा, उस एरिया में तो नॉर्थ, लेकिन पश्चिम बंगाल में अगर आप बोले तो मुसलमान वोट, माइनॉरिटी वोट में वो डेंट नहीं ला पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है और मुसलमान भाइयों को भी लगता है कि ममता बनर्जी का हाथ में ही वो खेल रही है। अच्छा, तो मुसलमान का वोट ममता जी के साथ, मुसलमान का वोट ममता जी के साथ है, लेकिन अभी थोड़ा सा खिसकने लगा है, क्योंकि ममता जी जिस तरह से उन लोग को धोखा दिए हैं, स्पेशली लास्ट जो वक़्फ़ बिल जो आए थे और वो बोले थे कि हम लोग पश्चिम बंगाल में वक़्फ़ बिल पास करने नहीं देंगे, ये लागू नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी वो पोर्टल में अपलोड हो गया, और ये तो एकदम धोखा हो गया मुसलमान भाइयों। तो जो ससड़ रहे हैं जो वोट मुसलमानों का तृणमूल से वक़्फ़ इशू पर, वो किधर जाएगा? देखिए, आज आपसे जो बात हो रहा था इंटरव्यू के पहले ही कि आसनसोल के भी जो माइनॉरिटी वोट है, वो लोग भी बोल रहे कि नहीं, हम लोग हुमायूं जी को नहीं देंगे, हम लोग ममता जी को ही देंगे। तो वही बोल रहे कि शायद जो खिसक गया है उसको फिर समेट कर उनके पास ही लाना, ये काम हुमायूं कबीर जी को ममता जी दिए हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये बी टीम है तृणमूल कांग्रेस की, ये बी टीम है, या ममता दीदी के बैंड फ्राइडे है। ममता दीदी समझ रही है कि इतना 15 साल तोषण का राजनीति करते हुए भी आज मुसलमान जो हमारे जो संप्रदाय है, वो आज समझ गए हैं कि आज उनका संप्रदाय का बच्चे लोगों को नौकरी नहीं हुआ, उन लोगों को खरीजी मदरसा में साइंटिफिक एजुकेशन नहीं दिया गया, उन लोग को क्रिमिनल बनाया गया, हाथ में कुछ पैसा डाल के, बम बंदूक डाल के क्रिमिनल बनाया गया, और सिर्फ बुद्धू बनाया गया, उनका वोट का सिर्फ इस्तेमाल किया गया। ये अभी मुसलमान भाइयों को समझ में, ममता जी का जो खेल है वो उनको दिखाई पड़ गया है। हाँ, मैंने दिखाई, वो सोचते हैं कि वो बहुत स्मार्ट है, लेकिन वो है स्मार्ट ममता दी, लेकिन कभी कभी वो पब्लिक मैंने पहचान लेते हैं कि तो जो पहचान लिया है वो किधर खिसकेगा, कौन से पार्टी में जाएगा? देखिए, वही बोल रहे हैं कि उनका एरिया में, उनका मालदा, मुर्शिदाबाद में हो सकता है कुछ वोट हुमायूं कबीर के तरफ जाए, लेकिन बाकी का बंगाल का आप अगर मुसलमान वोट देखें तो वो ज़्यादातर टीएमसी वाले को ही देंगे, लेकिन भाजपा के साइड में भी आज माइनॉरिटी आ रहे, क्योंकि माइनॉरिटी देख रहे कि आज माइनॉरिटी जो गुजरात में है, जो महाराष्ट्र में है, जो उत्तर प्रदेश में है,
वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो बहुत अच्छी तरह बिजनेस कर रहे हैं। आज जब उज्ज्वला का गैस दिया जा रहा है तो कभी पूछा नहीं जाता है कि आप हिंदू है कि मुसलमान है, सबको मिलता तो है। आपको लगता है सबको भाजपा- घर मिल रहे हैं, यहाँ पर नहीं मिल रहे। यहाँ पर आप गरीब मुसलमान हो तो आपको कुछ नहीं मिल रहा तो है, आपको घर लगता है भी कि नहीं मिल रहे। भाजपा मुसलमानों को टिकट देगी बंगाल में 2026 में? डेफिनेटली देंगे, अच्छा, ये डेफिनेटली बड़ा देंगे। पॉजिटिव न्यूज़ है। नहीं नहीं, देते भी है और देंगे भी। बिहार में एक भी नहीं दी थी बीजेपी ने। देखिए बिहार का तो हम नहीं बोल सकते, नीतीश कुमार ने लेकिन, दिया था, but, यहाँ पर तो और हमारे प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास जो बोलते हैं वो तो सारे भारत में आप यही देखते हैं। तो इधर भी मुझे लगता है कि अभी मुसलमान वोट जो आप बोल रहे थे वो थोड़ा सा खिसक के बीजेपी की तरफ वो भी कांग्रेस और सीपीएम के साथ नहीं जाएगा। कांग्रेस और सीपीएम तो है ही नहीं, उन लोग का कोई अस्तित्व ही नहीं है बंगाल में। तो 34 साल आप किसी को अगर बुड़बक बनाएंगे तो पब्लिक भी तो इतना तो बुद्धू नहीं है। हम लोग बंगाल के लोग हैं, कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के लोग हैं, हम लोग नेताजी के संतान हैं, उतना बुड़बक भी हम लोग नहीं है। एसआईआर का जो इशू है मैम, अभी इससे क्या मटुआ वोट पे इफेक्ट हो रहा है? बिकॉज मैं जो घूमा हूँ और बातचीत किया बटुआ महासंघ के लीडरों से या मटुआ लोगों से, तो वो बड़े मतलब हलचल में हैं कि देखिए हमें कहा गया कि सीए से हमें लाया जाएगा, सिटीज़न बनाया जाएगा, अभी तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं है। एसआईआर लाया गया, हमें मालूम नहीं है। एक लीडर ने तो कहा कि 90% जो मटुआ वोटर्स हैं उनको तो पता ही नहीं है कि उनको वोट दिया जाएगा कि नहीं। तो बड़ा लगता है कि जैसे अनहैप्पीनेस, ये अनहैप्पीनेस इज बीइंग क्रिएटेड बाय ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जब सीए हुआ तो ममता बनर्जी बोले मटुआ राजवंशी भाई लोग को क्यों चाहिए सीए, वो लोग तो ऑलरेडी भारत के नागरिक हैं। अब जब एसआईआर में जब जरूरत पड़ रहे तो उन लोग को पास पेपर नहीं है। लेकिन हमारे केंद्र सरकार, हमारे माननीय गृह मंत्री जी सबके लिए आज सिटीजनशिप का व्यवस्था करेंगे। इसका बात भी हो गया है, एलओपी ने बहुत सारी मीटिंग किए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी बहुत सारी मीटिंग किए। तो हमारे ये हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन है, लेकिन एक किसी का भी नाम जो वैध वोटर है उसका नाम काटा नहीं जाएगा, ये हम बोल सकते हैं। पक्का आप ये मतलब एक तरह से ये क्योंकि हमारे उस एरिया से हमारे अग्निमित्रा जी का गारंटी है, एकदम हमारा गारंटी नहीं, ये मोदी जी का गारंटी है। मटुआ वोट, एक भी वोट राजवंशी वोट, एक भी जो नाम है वो पेपर नहीं रहने से ऐसा काटा नहीं जाएगा। और ये यदि कोई कहे कि बीजेपी ने एसआईआर लाया अक़लियत के वोट को काटने के लिए, स्पेशली घुसपैठी जो आए हैं बांग्लादेश से, तो क्या इसको आप जायज़ मानेंगी? देखिए घुसपैठी वोट जो आज 15 साल से किस तरह से ममता बनर्जी जीत रहे हैं, इतना सारा इलेक्शन जो आप बोल रहे थे वो तो अब आज सामने आ गया है। आज मेरे असेंबली से 39,000 प्लस नाम काटा गया है। बाप रे, अच्छा। तो ये 39,000 नाम डुप्लीकेट वोटर, शिफ्टेड वोटर, मृत वोटर और ये घुसपैठियों, जितना भी हमारा इधर कम है लेकिन थोड़ा बहुत जो है, तो ये तो था हमारा वोटर रोल में। तो ये वोट देते आए हैं। आज जो कैलकुलेशन अब करेंगे तो ये 2011 से ये लोग वोट देते आए हैं और किस तरह से ममता बनर्जी जीते और क्यों वो इतना हलचल मचा रहे थे कि हम एसआईआर करने नहीं देंगे, हम भारत को हिला के रख देंगे, हम आग जला देंगे। तो ये तो पूरा सामने हो गया कि आपको क्यों इतना, जब अब 2005 में कागज का बंडल फेंक के मारे थे डेप्यूटी स्पीकर के मुंह पर, आप प्रतिवाद किए थे घुसपैठियों का, लेकिन आज आप एसआईआर का विरोधिता कर रहे हैं। जो एसआईआर घुसपैठियों, वन ऑफ द रीजन है कि घुसपैठियों को बाहर निकालना है और रोकना है। तो ये तो बहुत क्लियर है कि ममता बनर्जी का एजेंडा क्या है। मैडम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राणाघाट आए थे 20 तारीख को, लैंड नहीं कर पाए पर उन्होंने स्पीच दिया और उस स्पीच में उन्होंने बंगाल को कहा महाजंगल राज। बिहार में लालू सरकार को कहा जाता था जंगल राज, उन्होंने कहा कि महाजंगल राज को खत्म करेंगे। है तो महाजंगल राज तो है ही। तो यदि क्योंकि आज हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग सुनते थे कि जंगल राज बिहार, हम लोग वो सिनेमा देखते थे गैंग्स ऑफ वसीपुर। बिल्कुल। आज हम लोग देखते हैं गैंग्स ऑफ बैरकपुर। अच्छा। एक ही है, गैंग्स ऑफ कुछ बिहार।
तो एक ही बात है, आज दादी माँ का रेप होता है उनका नाती का सो सामने, शॉकिंग। आज पिता का सामने उनका बेटी का रेप किया जाता है। इसलिए और किया उसमें जाता क्या है तृणमूल सरकार का हाथ होता है? कंप्लीटली, क्योंकि आज 2021 में जब हमारा सरकार नहीं बना, जब हम लोग पराजित हुए, जी। पराजित नहीं हुए, 2 से 77 हम लोग हुए, लेकिन हम लोग को, हिंदुओं को और भाजपा के कार्यकर्ताओं को शिक्षा माने आपको एक माने सबक सिखाना है। इसलिए आज बहिरागतों को लेकर, दूसरे धर्म के लोगों को लेकर आपका बेटी का दर्शन किया गया आपका पिता का सामने। ये एक सबक सिखाने के लिए आपका घर जला दिया गया। आपका जो आप पुकुर से आप मछली उठाकर बिक्री करते थे, आपका लाइवलीहुड चलता था, वो पुकुर में पॉइजन डाल दिया गया। पुकुर तालाब है, तालाब में माने जी, पॉइजन डाल दिया गया था। आपका पेट में लाठी मारे, मैंने पैर मार के, हाँ, मैंने आपका पूरा दांत खत्म मार हो के। जाए आपका जी। लाइवलीहुड जी। का, ये काम किए। तो ये तो कंप्लीटली एक क्या बोले जंगल राज वो है, तो ये महा जंगल राज है ममता बनर्जी। तो मोदी जी यदि आपके पास आए और अमित शाह जी और बोलें कि आप इस जंगल राज से बाहर निकालिए बंगाल को, और इसलिए हम आपकी नियुक्ति कर रहे हैं मुख्यमंत्री के कैंडिडेट का बीजेपी का, तो क्या आप इस काम को लीजिएगा? बिकॉज बड़ा अच्छा होगा फाइट ना, एक तरफ ममता बनर्जी और एक तरफ अग्निमित्रा पॉल, एक तरफ 70 साल की महिला, एक तरफ मच यंगर, मच मोर डायनेमिक, मच मोर ग्लैमरस लेडी। तो ये एक तरह से होगा कि नया रेखा गुप्ता लाया जा रहा है, और बीजेपी में लेडीज का नंबर बहुत कम है मुख्यमंत्री में, तो क्या आप इस काम को लीजिएगा? मैम देखिए, पार्टी और देश का काम करने के लिए आज सब कुछ छोड़कर आज आए हैं राजनीति में सेवा करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी और ये पार्टी हमको जो भी बोलेंगे, कार्यकर्ता रहने के लिए बोले आप इलेक्शन मत लड़ो, वो करेंगे, आप बैक ऑफिस देखो, वो करेंगे, तो जो भी बोलेंगे पार्टी के लिए जान हाजिर है। पहला 3 काम आप क्या करेंगे यदि आपको मान लीजिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला बंगाल में? तो फर्स्ट 100 डेज में आप क्या करेंगे मैम? क्या विजन देखिए, मेरा दिखाएंगे? फर्स्ट 100 डेज उस तरह से नहीं बोल सकते, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो काम ज़रूरत है वो है महिला के सम्मान और महिला का सुरक्षा। वो इमीडिएटली पहला दिन से काम करना चाहिए, क्योंकि हर रोज़ महिला के ऊपर अत्याचार होता है और कोई विचार नहीं होता है। सीबीआई को डाल दिया जाता है केस, सीबीआई विचार देते हैं, लेकिन इस राज्य में महिला का ना कोई सम्मान है ना कोई विचार। तो लॉ एंड ऑर्डर का टाइटनिंग करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर का टाइटनिंग करना पड़ेगा जी। सेकंड है आपका इंडस्ट्री और वर्क जॉब। यहाँ पर घर घर में ममता बनर्जी बोले थे डबल नौकरी होगा, सिंगल नौकरी भी नहीं हुआ। तो हमको यहाँ का जो जमीन नीति है वो जमीन नीति ठीक नहीं है, तो पहले जमीन नीति जो है उसको ठीक करना है, इंडस्ट्री लाना है, लार्ज इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री लाना है, ताकि एक जमाने में ये रूड बेल्ट था, आसनसोल, दुर्गापुर, बर्नपुर, आज रस्ट बेल्ट हो गया है। तो इसको कैसे खत्म? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब इंडस्ट्री मिनिस्टर थे तो बड़ा बड़ा कंपनी आए थे बंगाल में। अच्छा। आज 6000 के ऊपर कंपनी आज बंगाल से चला गया है। अच्छा। 6600 प्लस कंपनीज कौन से साल के बीच गई है ये? फॉर द लास्ट 15 इन द लास्ट 15 years। अच्छा। एंड हमारे जो अध्यक्ष जी शमीक भट्ट जी इसका क्वेश्चन उठाए थे और उनका आंसर मिला पार्लियामेंट में, वही हम लोग फिर जाने की 6000 के ऊपर इंडस्ट्री चला गया। तो इंडस्ट्री भी लाना है और एग्रीकल्चर भी स्ट्रेंथन करना है, दोनों ही करना है। और हमारे भाई बहन जो बाहर राज्य में काम करने चले गए, आज हमारा बंगाल वृद्धाश्रम हो गया है, सब कुछ चला गया, ब्रेन ड्रेन कंप्लीट। एक जमाने में कैपिटल था ब्रिटिश इंडिया का, है ना? आज उनको वापस लाना है, इधर काम मिलेगा, इधर रहो, और बंगाल को आगे का तरह करना है। और थर्ड जो विषय करना है वो है आयुष्मान भारत लाना सबके लिए। आज गरीबों का चिकित्सा का कोई उपाय ही नहीं है। कोई का अगर किसी का कैंसर हो गया, कि किडनी ट्रांसप्लांट, कि लिवर ट्रांसप्लांट,
उन लोग को मालूम नहीं है, पैसा नहीं है कि कहाँ पर हम जाए, घर बिक्री करके भी हमको वो पैसा नहीं आएगा। सारे भारत के सारे राज्य आज आयुष्मान भारत का लाभ उठा रहे, लेकिन ममता बनर्जी आज पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत करने नहीं। और आपके फादर डॉक्टर हैं, एकदम। तो शायद और भी आपको मुझे बड़ा लगता है- आसान होगा ये काम एकदम। और भी करना। मुझे लगता है कि ये 3 काम मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है शुरुआत के लिए। है तो बहुत सारा काम, मोदी जी तो पूरा सजा देंगे बंगाल को। हम लोग सपना देखते हैं कि कब बिहार के तरह, उत्तर प्रदेश के तरह, महाराष्ट्र के तरह अब फिर से कवि गुरु बोले थे ना कि জগৎ সবাই একদিন শ্রেষ্ঠ আসন লবে। So Bengal will take the greatest platform one day, and Gokhale ji said that what Bengal thinks today, India thinks tomorrow. Nowadays what India thinks today, Bengal thinks 200 days later, लेकिन वो उसको फिर सच करना है कि what Bengal thinks today, India will think later. बहुत बहुत शुक्रिया you. मैम, Thank you, इतना अच्छा आपने बोला। Thank you, sir. और बहुत धन्यवाद। NDTV का ये सीरीज़ बंगाल में खेला होवे हम कंटिन्यू करके रहेंगे। आप इसको फिर से देखिएगा, फ्यूचर में बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू करेंगे, दोबारा आएंगे जब चुनाव शुरू होगा तो मैडम अग्निमित्रा पॉल के पास, और भगवान करे कि ये यहाँ की मुख्यमंत्री कैंडिडेट बने ताकि हमें इनका इंटरव्यू मिलेगा। जब ये बनेंगी तो पहला इंटरव्यू हमें देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।